नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 9 जनवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 जनवरी की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये है मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF 199 रुपीज़ में जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक। जिसको भी परचेज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको 12 PDF मिलेगी। अगर आप सिंगल PDF में चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस और आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। तो दोस्तों द्विवार्षिक रूप से 9 जनवरी को भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए भारतीय प्रवासी दिवस अथवा NRI डे के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से हुई थी। दोस्तों 2022 में हम कौन सा भारतीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं? तो ये 17वां भारतीय प्रवासी दिवस मना रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य NRI को भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना और इस तरह उन्हें भारत विकास कार्यों में शामिल करना है। भारतीय प्रवासी दिवस दोस्तों 9 जनवरी यानी आज ही के दिन 1915 में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में मनाया जाता है। और 2015 में इस दिन को द्विवार्षिक घोषित किया गया था। 2018 में यह दिन सिंगापुर में व्यापक रूप से मनाया गया और 2019 में यह कार्यक्रम वाराणसी में मनाया गया था। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा 15 जनवरी से प्रकृति पथ यानी नेचर ट्रेल किस राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा दोस्तों? तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में है दोस्तों? 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में है। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1955 में हुई थी। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। बात करें यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। और देखिए दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। 2 स्थल हमारे मध्य प्रदेश के, एक तो जो बेड़ाघाट का लंबेटा घाट है उसको, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। अब बात करें हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहां पर है दोस्तों? ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1968 में हुई थी। दोस्तों हमारा हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय तथा एम्स के संयुक्त तत्वाधान में सोरायसिस चर्म रोग की विशेष इकाई किस शहर में प्रारंभ की गई है दोस्तों? तो ये की गई है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। और दोस्तों सोरायसिस किसे कहा जाता है? चर्म रोग को कहा जाता है। तो हाल ही में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो हमारे मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी हाल ही में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो सुनिए दोस्तों हमारा हाल ही में नीरू सिंह ज्ञानी को मजगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL में निदेशक मनोनीत किया गया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो नेहरू सिंह ज्ञानी है हमारे मध्य प्रदेश में पंजाबी साहित्य अकेडमी के निदेशक भी है। कौन? नेहरू सिंह ज्ञानी। तो इनको दोस्तों अभी हाल ही में MDL यानी मजगांव डॉक लिमिटेड में निदेशक मनोनीत किया गया है। तो इनका संबंध दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले बात करें दोस्तों हम यहाँ पर MDL कंपनी की यानी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की। तो देखिए दोस्तों ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है 1934 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई में है, ठीक है। दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन। तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल पार्क कहां पर बनेगा? उज्जैन में। और यह है उज्जैन डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन और ये हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो जबलपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है दोस्तों? सिंगरौली है। मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कौन सी है? तो ये इंदौर है। तो हमारा हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नवीन विकसित वेबसाइट का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए, ठीक है। राजेश लाल मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। विजय कुमार मलिमत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो देखिए सबसे पहले बात करें राज्य लोक सेवा आयोग की, तो अनुच्छेद 315 में प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 315 में। और यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की बात करें हम, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजेश लाल मेहरा है, ठीक है। इसकी संरचना, एक अध्यक्ष होता है इसमें और सदस्य होते हैं, और सदस्य संख्या राज्यपाल के विवेक आधारित होती है। सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीबी रेगे थे। और दोस्तों इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों? मंगूभाई पटेल है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूजा वस्त्रकार को महिला विश्व कप टीम में सम्मिलित किया गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध है शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों ये है पूजा वस्त्रकार, किस डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों? शहडोल डिस्ट्रिक्ट से। और इनको अभी देखिए जो विश्व कप होना है मार्च 2022 में, कहां पर होगा दोस्तों? ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा मार्च और अप्रैल में, ठीक है। तो भारतीय टीम में हमारे मध्य प्रदेश की बेटी पूजा वस्त्रकार को भी शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के शहडोल की पूजा वस्त्रकार को शामिल किया गया है। भारतीय टीम की कमान अनुभवी मिताली राज के हाथ में होगी, और जबकि हरमनप्रीत कौर उप कप्तान रहेगी। ये दोस्तों 4 मार्च से 3 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? तो ये 12वां संस्करण होगा, ठीक है। आईसीसी वनडे महिला विश्व कप 2022 का 12वां संस्करण होगा। और देखिए भारतीय टीम में कौन कौन रहेंगी? कप्तान मिताली राज रहेगी, उप कप्तान हरमनप्रीत कौर रहेगी, और भाटिया विकेट कीपर, और ऋचा घोष भी विकेट कीपर है। और हमारे मध्य प्रदेश की बेटी पूजा वस्त्रकार को भी इसमें शामिल किया गया है। देखिए दोस्तों, इंडिया के मैच कब होंगे? तो 6 मार्च को होगा पाकिस्तान से, 10 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा, 12 मार्च को वेस्ट इंडीज से होगा, 16 मार्च को इंग्लैंड से होगा, और 19 मार्च को ऑस्ट्रेलिया से होगा, और 22 मार्च को बांग्लादेश से होगा, और 7 मार्च को साउथ अफ्रीका से होगा। और दोस्तों ये क्रिकेट विश्व कप किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, यानी आईसीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी रेगुलेट करता है, और आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय आपको दुबई में देखने के लिए मिलेगा, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी ग्रेग बार्कले है। और अभी इसके एक्टिंग सीईओ कौन है? जियोफ एलरडीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया है इंदौर को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंदौर शहर को दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार देश में अपना परचम लहराने वाले इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जल संरक्षण के क्षेत्र में इंदौर जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और देश के उत्तर पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्व जोन के जिलों को पुरस्कृत किया गया है। और दोस्तों इसमें पश्चिमी जोन में इंदौर जिला प्रथम स्थान पर रहा है, जबकि गुजरात के बड़ोदरा एवं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को पश्चिमी जोन में संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानने और प्रेरित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और यह पुरस्कार 11 श्रेणियों में कुल मिलाकर 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सूची, इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र में मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दक्षिण क्षेत्र में तिरुवनंतपुरम केरल में है, और पूर्वी क्षेत्र में किसे मिला है? पूर्वी चंपारण जो कि बिहार में है, और गोड्डा जो कि झारखंड में है। पश्चिमी क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है दोस्तों। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गोलपारा को मिला है जो कि असम में है। तो ये दोस्तों 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कितने क्षेत्र में? 11 क्षेत्र में। तो देखिए दोस्तों, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल संसाधन मंत्री है, हमारे केंद्रीय मंत्री है, ठीक है, जल संसाधन मंत्री। तो इन्होंने नेशनल वाटर अवार्ड 2020 के विजेताओं की घोषणा की है, और इसमें प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है, द्वितीय स्थान राजस्थान को मिला है, और तृतीय स्थान तमिलनाडु को प्राप्त हुआ है। तो देखिए केंद्रीय जल संसाधन शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में
चुना गया है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की किस ऐप को पहला स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये 311 ऐप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, हैदराबाद में आयोजित 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में इंदौर नगर निगम की विभिन्न सेवाओं को लेकर बनाए गए 311 ऐप को उत्कृष्ट माना गया है और जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीयन से जुड़ी प्रक्रिया आसान कर दी है। लोग घर बैठे इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब इसे सेवा पोर्टल के रूप में पहचान मिल गई है। ई गवर्नेंस श्रेणी में 311 ऐप को पहला स्थान मिला है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदौर नगर निगम को सम्मानित किया है। पुरस्कार तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नटवर सारला ने ग्रहण किया है और स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 2 लाख की नगद राशि से इंदौर नगर निगम को भेंट की गई है। इंदौर नगर निगम ने 4 साल पहले समस्या निवारण को लेकर 311 ऐप की शुरुआत की थी। निगम से जुड़े कार्यों को लेकर शहरवासी इसमें शिकायत करने लगे और 24 घंटे के भीतर नगर निगम इनका निवारण करने लगी। धीरे धीरे एप्लीकेशन में जुड़ी सेवाओं को भी जोड़ा गया। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, जबलपुर स्थित मदन महल किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजा मदन शाह ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और मदन महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जबलपुर में स्थित है और जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी स्थित है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि विजय कुमार मलिमत हैं। इसकी 2 बेंचेस है, एक तो ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। इनकी स्थापना 1968 में की गई थी। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। तो आज का जो आंसर है, यशवनी, काजल और आशीष, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सरला ग्रेवाल या राजकुमारी अमृत कौर? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।